कंबशन चैम्बर इन कंप्रेस्ड इग्निशन इंजन, ठीक है। तो बेसिकली कंप्रेस्ड इग्निशन इंजन में हम लोग ने एक फेनोमेना देखा था स्वर्लिंग का। अब ये स्वर्लिंग क्या होता था, एक वीडियो सेपरेट बना हुआ है उस पर, ठीक है। स्वर्लिंग क्या है बेसिकली कि सीआई इंजन में करता धरता कोई कार्बोरेशन का प्रोसेस तो होता नहीं है कि अलग से आप एयर और फ्यूल का मिक्सचर तैयार करोगे। जो हो रहा है अंदर ही हो रहा है, कंबशन चैम्बर के अंदर ही हो रहा है। तो यहाँ कंबशन चैम्बर का डिज़ाइन एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है, ठीक है। जो भी 3 प्रोसेसेस होते हैं, एटोमाइजेशन, वेपराइजेशन और यूनिफॉर्म मिक्सिंग, ये सब कंबशन चैम्बर के अंदर ही होगा, ठीक है। तो एयर प्लस फ्यूल का मिक्सचर बनने में शॉर्ट टाइम लेना चाहिए, ठीक है। उससे क्या होगा कि डिले पीरियड कम हो जाएगा। एयर फ्यूल का मिक्सचर अगर ज़्यादा टाइम ले रहा है मिक्सिंग होने में, तो उससे डिले पीरियड बढ़ जाएगा और फ्यूल इकट्ठा होकर जलेगा एक साथ, तो उससे क्या होगा, नॉकिंग हो जाएगा। तो यहाँ पर हम चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी शॉर्ट टाइम में एयर और फ्यूल का मिक्सचर तैयार हो जाए। उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, कंबशन चैम्बर का डिज़ाइन इस तरह करेंगे, ठीक है, कि जो एयर अंदर आ रहा है उसका मूवमेंट फास्ट होना चाहिए, और उसी फास्ट मूवमेंट को, एयर के फास्ट मूवमेंट को टर्बुलेंस प्रोड्यूस करने के प्रोसेस में एक फेनोमेना होता है जिसको कहते हैं स्वर्लिंग। स्वर्लिंग क्या होता है, एयर का मूवमेंट ऐसा कि वो सिलेंडर के एक्सिस के परपेंड रोटेशनल मोशन ऑन द एक्सिस ऑफ सिलेंडर के अलोंग जो रोटेशनल मूवमेंट होता है उसी को कहते हैं स्वर्लिंग, ठीक है। ये बहुत बेसिक चीज़ था और इसका ऊपर एक अलग वीडियो बना, हालांकि जो था प्री रिक्विजिट नॉलेज वो हमने दे दिया इसमें, ठीक है। अब देखो कंबशन चैम्बर जो है सीआई इंजन में वो 2 भागों में कैटेगराइज, डायरेक्ट इंजेक्शन टाइप और इनडायरेक्ट इंजेक्शन टाइप, डायरेक्ट कंबशन चैम्बर और इनडायरेक्ट कंबशन चैम्बर, ठीक है। देखो ये डायग्राम है डायरेक्ट का, ये डायग्राम नीचे वाला जो दिख रहा है वो है इनडायरेक्ट का, ठीक है। क्या होता है डायरेक्ट और इनडायरेक्ट में? डायरेक्ट में फ्यूल इज इंजेक्टेड डायरेक्टली इनटू द कंबशन चैम्बर, ठीक है, और इसे ओपन कंबशन चैम्बर भी कहते हैं। और इंटायर देखो यहाँ क्या होता है कि फ्यूल को हम लोग डायरेक्टली कंबशन चैम्बर में इंजेक्ट कर देते हैं, ठीक है। और यहाँ पर इसको दूसरा नाम इसका ओपन कंबशन चैम्बर भी है। और जो पूरा का पूरा कंबशन चैम्बर है वो मेन सिलेंडर के अंदर ही है, मतलब ये कंबशन चैम्बर अगर है तो ये पूरा मेन सिलेंडर के अंदर ही है। और इसमें जो एयर का फ्लो होता है वो उतना टर्बुलेंसी नहीं प्रोड्यूस कर पाते, उतना स्वर्लिंग इफेक्ट यहाँ प्रोड्यूस नहीं हो पाता है। इसलिए इस कारण से इसे नॉन टर्बुलेंट कंबशन चैम्बर कहते हैं, बिकॉज ऑफ स्लो मूवमेंट ऑफ एयर, ठीक है। अब जो इनडायरेक्ट कंबशन चैम्बर है उसमें क्या होता है, हम लोग जो है ना कंबशन चैम्बर को 2 पार्ट में डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। मेन बॉडी मेन बॉडी मेन सिलेंडर के अंदर होता है और अदर जो दूसरा जो पार्ट होता है वो सिलेंडर हेड के ऊपर, सिलेंडर हेड में होता है, ठीक है। और इनडायरेक्ट जो होता है इंजेक्शन टाइप इनडायरेक्ट कंबशन चैम्बर को, उसको डिवाइडेड कंबशन चैम्बर भी कहते हैं। और इसमें जो मूवमेंट होता है टर्बुलेंसिंग और स्वर्लिंग इफेक्ट जो है काफ़ी स्ट्रॉन्ग होता है, इसीलिए इसका दूसरा नाम है टर्बुलेंट कंबशन चैम्बर। अब यहाँ क्यों क्यों कैसे क्या होता है प्रोसेस, देखो यहाँ पर हम लोग ये कंबशन चैम्बर है जो कि मेन बॉडी के अंदर है, ये जो पार्ट है उसको हम लोग ने बाहर रखा है, तो 2 पार्ट में डिवाइडेड है, एक नंबर 1 एक नंबर 2, ठीक है। यहाँ पर क्या होता है, फ्यूल इंजेक्शन का प्रोसेस होता है, ठीक है। फ्यूल इंजेक्शन का प्रोसेस होता है प्री कंबन। देखो क्या होता है ना कि जो ये जो पिस्टन है, पिस्टन का मूवमेंट से बहुत हाई प्रेशर से हम लोग एयर को इस छोटे से होल से इस वाले चैम्बर में भेजते हैं। और यहाँ पर इस हाई प्रेशर से अगर एयर को अंदर भेजेंगे तो एक स्वेल्डिंग इफेक्ट क्रिएट हो जाएगा एयर का, ठीक है। स्वेल्डिंग इफेक्ट क्रिएट हो जाएगा यहाँ पे एयर का, तो इससे हम लोग यहाँ पे फ्यूल का इंजेक्शन करा देंगे इस वाले चैम्बर में, अभी यहाँ कुछ नहीं हुआ है। और यहाँ पे एयर और फ्यूल का मिक्सिंग अच्छे अच्छे से हो जाएगा, क्योंकि स्वर्लिंग मोशन में एयर और फ्यूल का मिक्सिंग बहुत प्रॉपर से हो जाता है, ठीक है। पहले भी बात कर चुके हैं इस पर पिछले वाले वीडियो में कि स्वर्लिंग अगर मूवमेंट है एयर का तो वहाँ एयर और फ्यूल बहुत कम टाइम, जिससे क्या होगा, इसका डिले पीरियड कम हो जाएगा। डिले पीरियड कम होने से यहाँ नॉकिंग का खतरा नहीं होगा। तो कई बार इंटरव्यूज में पूछा जाता है विच टाइप ऑफ कंबशन चैम्बर यू प्रेफर टू रिड्यूस नॉकिंग इन सीआई इंजन, तो द आंसर इज इनडायरेक्ट कंबशन चैम्बर, ठीक है। और यहाँ पर स्वेल्डिंग इफेक्ट क्रिएट होने से यहाँ पर फ्यूल जब इंजेक्ट करते हैं तो प्रॉपर मिक्सिंग हो जाता है। प्रॉपर मिक्सिंग होने के कारण देखो यहाँ पर प्रॉपर मिक्सिंग होने के कारण क्यों हुआ, सब हाई प्रेशर से एयर को इस छोटे से ओरिफाइस में भेजने के कारण स्वेल्डिंग पैदा हो गया, ठीक है। इस कारण से यहाँ पर अगर हम मिक्सिंग कर दें
तो फिज़िकल डिले जो है वो रिड्यूस हो जाता है, ठीक है। मतलब यहाँ पे एयर और फ्यूल का मिक्सचर जो है यहाँ पर ही आ, वो इनडायरेक्ट चैम्बर में वो ऊपर सिलेंडर हेड वाले पोर्शन में ही एयर और फ्यूल का मिक्सचर तैयार हो गया। अब जैसे ही एयर और फ्यूल का मिक्सचर तैयार होगा वो आएगा इधर, इससे लौट करके इधर आएगा, इस वाले मेन सिलेंडर में आएगा। तो प्रॉपर जब मिक्सिंग यहाँ हो गया है तो इस वाले जब चैम्बर में आएगा तो उतना टाइम नहीं लेगा, ये आराम से फटाक से जल जाएगा। कुछ पोर्शन तो यहीं जल गया होगा, ठीक है, बाकी बचा कुछ अब पोर्शन यहाँ आके जलेगा, ठीक है। थोड़ा सा पोर्शन यहाँ जला, बाकी पोर्शन मेजर पोर्शन यहीं जलेगा आके। तो ठीक है, तो इसके वजह से यहाँ नॉकिंग इफेक्ट नहीं होगा, देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे जब मेन कंबशन बॉडी में आ रहा है तब प्रॉपरली वेल एटोमाइज्ड मिक्सचर आ रहा है, ठीक है, तो वहाँ पे कोई खतरा नहीं होगा। तो इफ़ यू डू मिक्सिंग हेयर देन फिजिकल डिले रिड्यूसेस, यहीं पर अगर मिक्सिंग कर दें ऊपर वाले चैम्बर में ले जाके हाई प्रेशर एयर को छोटे से ओरिफिस से पास करा के, तो यहाँ पे फिजिकल डिले रिड्यूस हो जाता है, नॉकिंग टेंडेंसी कम हो जाता है। सीआई इंजन विच टाइप ऑफ कंबशन चैम्बर प्रोवाइड, ये क्वेश्चन था इंटरव्यू वाला। इनडायरेक्ट कंबशन चैम्बर प्रोवाइड करने से हमारा नॉकिंग टेंडेंसी कम हो जाता है।